ओम नमो नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। यह एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी को समर्पित है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित एकादशी व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन इसमें भी अपरा एकादशी का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपार तरक्की मोक्ष का वरदान देते हैं। लेकिन इस साल अपरा एकादशी और भी खास है क्योंकि इस दिन वृषभ संक्रांति और भद्रकाली जयंती भी है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 15 मई सोमवार 2023 को पड़ेगी। व्रत का पारण होगा 16 मई को सुबह 6:41 से 8:13 के बीच। इस अवधि में हरिवासर अवधि समाप्त होती है और इसी बीच व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन सोमवार 15 मई को ही वृषभ संक्रांति यानी ग्रहों के राजा और व्यक्ति की आत्मा माने जाने वाले सूर्य का वृषभ राशि में गोचर होगा। वृषभ राशि का पुण्यकाल 6:04 सुबह से लेकर 11:58 तक रहेगा, जबकि महापुण्यकाल 9:47 प्रातःकाल से लेकर 11:58 तक रहेगा। इस अवधि में गंगा स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दान पुण्य करने का इस दिन बड़ा महत्व होता है। पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही व्रत रखने वाले को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य देव को अर्घ्य देने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से शरीर निरोगी रहता है। सबसे खास बात यह है कि इस दिन वृषभ संक्रांति भी है, जिससे इस दिन पूजा और दान से यश मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य संबंधी दोषों का भी निवारण होता है। इस दिन भगवान शिव के ऋषभ रुद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव श्रद्धालुओं पर बनी रहती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति पाकर भवसागर से तर जाते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है, पुण्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है और यह व्रत द्वादशी के दिन समाप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले मनुष्य को जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरे की स्त्री के साथ रमण करने वाला अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह आसानी से अपने अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पा सकता है। अच्छाई और सकारात्मकता उसके जीवन में समाहित होती है। भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक माह में पवित्र गंगा स्नान करने से अचला एकादशी व्रत का पालन करने के समान लाभ होता है। यह व्रत भक्तों को अपने जीवन में धन, मान्यता और सफलता प्रदान करता है। पुराणों में एकादशी व्रत के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन से सभी विकारों को निकाल कर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। पूजा में तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल, मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरा दिन झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं भगवान विष्णु की कृपा उन पर विशेष रूप से होती है।
जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए दशमी तिथि पर ही नियम पालन करना आवश्यक होता है। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, भोजन में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, रात्रि के समय फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना चाहिए, उस पर मीठा जल अर्पित करना चाहिए, जनेऊ अर्पित करना चाहिए और चने की दाल अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का निवास पीपल वृक्ष में रहता है, इसलिए एकादशी पर विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि पर तुलसी पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। इस दिन माँ वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन रहती हैं और ऐसे में उन पर जल अर्पित करके उनकी पूजा को भंग नहीं करना चाहिए। संध्या समय तुलसी वृक्ष के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक अवश्य अर्पित करना चाहिए। दूर से ही माँ वृंदा को प्रणाम करके उनकी स्तुति करना चाहिए। इस बार एकादशी सोमवार को पड़ रही है, इसलिए शनिवार के दिन हमें तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अत्यंत अनिवार्य होते हैं। ऐसे में सोमवार को एकादशी है तो हमें शनिवार के दिन तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। क्योंकि हम रविवार को तुलसी नहीं छूते हैं, इसलिए हमें रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना है। इस पूजन में आप बासी तुलसी का भी उपयोग कर सकते हैं, जो घर में भगवान विष्णु की पूजा में हम उपयोग करते हैं। तुलसी हमेशा पवित्र होती है, इसलिए बासी तुलसी दल भी हम पूजा में उपयोग कर सकते हैं। अपरा एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले दशमी से ही शुरू हो जाती है। इस दिन से व्यक्ति को लहसुन, प्याज जैसी तामसिक खाद्य वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, यानी 14 मई से ही व्रत के अनुशासन का बंधन होना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र नदी या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को सफेद तिल अर्पित करना चाहिए। आचमन करके खुद को शुद्ध करें और पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भुवन भास्कराय नमः, इस तरह भगवान के मंत्रों के द्वारा, उनके नामों के द्वारा अर्घ समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। धूप, दीप, कपूर, बाती से आरती करनी चाहिए। भगवान को भोग में पीली मिठाइयाँ अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए और भगवान की आरती गाना चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखें। दिन में सिर्फ एक बार फलाहार और जल ग्रहण करें। शाम को फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करें। इसके बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि भर जागरण कर भगवान के नाम का जाप करें, उनके नाम का कीर्तन करें। अगले दिन पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन और ब्राह्मणों को दान देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करते समय जितना ज़्यादा हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।